वैसे कैसे मीटिंग हुई तुम दोनों की? हमारी पहली मुलाकात तो ब्रिज पे हुई थी। ब्रिज पर घूमने आई थी आप? नहीं, कूदने। हाँ, जब से पपीते के पति ने इनको धोखा दिया तो ये ब्रिज पे कूदने के लिए आ गई थी नदी में, और हमने इनको एकदम लास्ट मोमेंट पे बचा लिया। हमसे इनका अकेलापन और दुख देखा नहीं गया। वहीं हमने इनकी मांग भर दी सिंदूर से, और हमने कह दिया कि आज से तुम्हारी जिम्मेदारी जीतू पांडे लेता है। ये सिंदूर क्या जेब में लेके घूमने की चीज है कि जिसे भी दुखी देखेगा उसकी मांग भर देगा तू? हाँ? और एक बात बता लल्ला, जो सावी की मांग में तूने सिंदूर भरा है, अरे तू उसका क्या करेगा? नहीं 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 सासू माँ, हम जीतू जी की और सावी जी की शादी के बीच में कभी नहीं आएंगे। हाँ जी, अरे जीतू जी तो भगवान का छोटा रूप है। हमारी मदद जितनी करनी थी उतनी की इन्होंने। अब हम इन्हें इनकी असली प्यार, असली पत्नी यानी साबी से मिलवा के रहेंगे। हम इनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। भैया ये ज्यादा हो रहा है, थोड़ी कम एक्टिंग करो ना। सॉरी, हम थोड़ा सा भावुक हो गए थे ना। अच्छा, हम चलते हैं। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, पापा को गले लगा के बाय बोल दो। आओ ना। बस रुको। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारी शादी हमारे लल्ला से चाहे जिन भी हालात में हुई हो, पर तुम हमारे लल्ला की पत्नी हो भाई, हमारी बहू हो। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारा ध्यान हम सब रखेंगे। बिल्कुल सही कहा गीता। वैसे भी ये बच्चे इनको लेकर तुम लोग कहाँ जाओगे? हाँ। अरे नहीं पापावन, आप टेंशन मत लीजिए, ये चली जाएंगी। जाइए, जल्दी जाइए। रुको जीतू, तू चुप। रुको पपीती, बच्चों रुक जाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनके दादा दादी हैं, ऐसे कैसे जाने देंगे? हाँ। नमस्ते। वाह जीतू बेटा, वाह। तो ये है तुम्हारी दूसरी पत्नी। वैसे बहुत खुशी हुई तुम्हारे इस दूसरे परिवार से मिलकर। खुशी किस बात की सावित्री? मुद्दे की बात करिए। मुद्दे की बात। इतना खर्चा करके हमने शादी करवाया, और ऐसा नॉन टिकाऊ धोखेबाज दामाद मिला हमें। अब पैसे भी आपने अब दिए नहीं, अब तक 4,25,000 जो भी है। क्या करूं मैं तेरा? कम से कम 1 साल तो रुकता, टिक जाता ना। हाँ? इतनी गारंटी और वारंटी तो पंखे भी दे देती आजकल, लेकिन तू नहीं। बेटा क्यों किया तूने? अरे आखिर क्यों किया तूने हमारी बेटी के साथ? छोड़िए। अरे छोड़ने ही आए हैं। छोड़ने ही आए। अरे आप लोगों को क्या लगता है कि इसका सच जानकर हम अपनी बेटी को यहाँ रहने देंगे? और किस नहीं, एक पल भी नहीं। हम सावी को लेकर जा रहे हैं जीतू, और तुम्हें तुम्हारी ये बीवी और ये बच्चे मुबारक हो। नहीं, हमारी वजह से जीतू की शादी नहीं टूट सकती। नहीं तो हम चैन से जी नहीं पाओगे, और न तो तू जी पाएगी बुढ़िया। अरे ये मार खाएगी। इसमें क्या गलती है जीतू की, जो एक अबला नारी की और उसके 2 अबले बच्चे को प्यार दिया है? अरे जीतू हमसे कभी नहीं प्यार किए, वो साबी से ही प्यार किए। अगर तुमने जीतू और साबी को अलग करने की कोशिश की ना, तो हम तुम्हारे बाल काट देंगे।
अरे कहाँ बोल रही है ये? किससे इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंगूर खा ये तो पप्पी निकला। ये तो भैया मतलब इस पप्पी ने ही हमारे 10,000 रुपए लूटे, मारो इसको। बस बस बस। अरे अब हमको बात बचाइए। हमारी शौक थोड़ी है इसकी बीवी बनने की, साड़ी पहन के एक्टिंग करने की। ये काम करने के लिए आपके सुपुत्र लाडले जीतू पांडे ने मुझे बोला था। अब हम जितना सूते गए ना कि अब इंसाफ के लिए गुहार लगाते हैं कि इससे ज्यादा इसे सूता जाए। हमारी गलती नहीं है। अच्छा तो किसकी गलती थी? गलती है तो आप सबके शक करने की आदत की। किसने किया था हम पर बेबुनियाद शक की? हमारी 2-2 बीवियां हैं। ये तो हम पे इल्जाम लगा रहा है। हाँ हाँ चलो माना हमने शक किया, पर ये शक दूर करने का बहुत ही अजीब प्लान था तुम्हारा। हाँ, पर आपकी इसी बेबुनियाद शक की वजह से हमने पप्पी भैया को साड़ी पहनने के लिए कहा। हमें लगा कि हम पप्पी भैया को और अपने किराए के बच्चों को छोड़ के सावी को अपना लेंगे तो आपका शक हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बस। हाँ तो शक क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब हमने पूछा तुमसे कि भाई सावी के अलावा कोई तुम्हारी जिंदगी में है कि नहीं है, तो तुमने डायरेक्ट हमारी कसम खा के खत्म क्यों नहीं कर दिया सब कुछ? तू अभी कसम खा तो ही तेरी बात मानेंगे। हाँ। फिर से वही पुरानी वाली ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है लेकिन हमारी कसम पे भरोसा है तो ठीक है, आ जाइए लग जाइए सब लाइन में और सर पे हाथ रख के कसम खाएंगे कि वो हम बताएंगे। आइए चलो चल खड़ा हो, चल आओ खड़े हो जाओ। अरे आप भी आइए ना। अरे हम क्यों आएंगे? अरे बेटी आपकी है, अच्छा मत आइए। कसम खा। हम आप सभी के सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि सावी के अलावा हमने किसी और इंसान से शादी नहीं की है। आजा लल्ला आजा। माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। आए लल्ला, ये का हो गया? बाबा सच बताएं लल्ला, हम बहुत डर गए थे रे इस पपीती को देखकर। हाँ। पर महादेव की कृपा है कि पपीती नहीं पप्पी निकला। सारा प्लान फ्लॉप हो गया, फिर से कोई नई ट्रिक लगानी पड़ेगी फटाफट से। लेकिन बहन जी, भाई साहब, आप लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और किस लिए इकट्ठे हुए हैं? भाई साहब हम सच कहें, हमें लगता है कि आपके घर का ना कोई तो है जो दुश्मनी निभा रहा है। हमें पता नहीं, एक अननोन नंबर से कॉल आया। हाँ, अननोन नंबर मतलब एक लेडी थी। उसने बताया कि आप हमारा जो दामाद है उसका पर्दाफाश होने वाला है, आप लोग दौड़िए, भागी, जल्दी से पहुंचिए। हम पहुंच गए यहाँ पर। पर लेडी, पर किसने फोन किया होगा? हाँ, और कौन हो सकती है वो लेडी? हाँ, अरे कहाँ मालूम रीता, कौन है जो हमारे परिवार से इतनी जल्दी करम जली, नाक पिटी, कीड़े पड़े, आग लगे उसके मुंह को। हाँ, अब ये नई दुश्मन कौन आ गई तुम्हारी लाइफ में जीतू? छोड़िए इस बात को। भाई साहब, बहन जी, आप लोग बहुत सही मौके पर आए हैं। अब आज होलिका की पूजा आप हमारे साथ करेंगे। हाँ, अब आप आ ही गए हैं तो होली मनाकर ही जाइएगा। हाँ।